हेलो विद्यार्थी नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यदि आप किसी भी बोर्ड परीक्षा को पेपर देने के लिए जाएंगे तो आपको कोरोना वायरस के ऊपर एक निबंध लिखने के लिए कहा जाता है। तो आज के इस वीडियो में आपको यही बताया जाएगा कि कोरोना वायरस का यदि निबंध आता है तो आप उसको किस प्रकार लिख सकते हैं कि आपको पूरे में से पूरे अंक प्राप्त हों। जी हाँ, आपको जितने अंक का भी आपका क्वेश्चन आएगा सभी अंक मिलेंगे यदि आप इस प्रकार से लिखेंगे। तो आइए, कोरोना वायरस का निबंध आपको किस प्रकार से लिखना है। तो फर्स्ट जो आपकी हेडिंग होगी वो आपको पता ही है, प्रस्तावना होती है। तो प्रस्तावना लिखने के बाद आपको लिखना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि कोरोना वायरस एक संक्रमण बीमारी है जो पहली बार एक वायरस से फैलने से सामने आई। इसकी शुरुआत चीन में हुई। चीन में वुहान के दुहोबी प्रांत में 1 दिसंबर 2019 को एक मरीज में इस वायरस के प्रवेश की पुष्टि हुई। आज संसार के लगभग सभी देश इस महामारी की चपेट में हैं। भारत भी इस वायरस से अछूता नहीं रहा, क्योंकि इसका प्रभाव भारत में भी हो गया। भारत सरकार ने समय पर ही सजग होकर इसकी रोकथाम के प्रयास शुरू कर दिए हैं। तो ये आपको लिखना पड़ेगा प्रस्तावना में, तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद जो दूसरी आपकी हेडिंग होगी, जो पॉइंट है आपका नेक्स्ट, तो उसमें लिखना पड़ेगा महामारी के लक्षण। तो इसको एक हेडिंग बना दीजिएगा। इसमें लिखना पड़ेगा आपको कि इस महामारी से संक्रमित व्यक्ति में कुछ लक्षण प्रकट होने लगते हैं, जैसे बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ आदि। कभी कभी यह भी देखने में आया है कि संक्रमण व्यक्ति को कोई भी लक्षण दिखाई नहीं दिए और उसको कोरोना है। तो ये आपको लिख देना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बना दीजिएगा कि बीमारी का प्रसार किस प्रकार होता है। तो इसको बनाकर, इस बीमारी का संक्रमण मुख्य रूप से हवा के बूंदों के माध्यम से होता है। संक्रमित व्यक्तियों के छींकने, खांसने से बूंदें जो 2 गज दूरी तक जा सकती हैं और स्वस्थ व्यक्ति इसके संपर्क में आकर बीमार पड़ सकता है। इस तरह इस बीमारी का प्रसार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में होता है। तो आपको इतना लिख देना है। इसके बाद इसके बचाव, बीमारी से बचाव कैसे करें, तो संक्रमण से बचने के लिए कुछ उपाय बताए गए हैं जो इस बीमारी से बचने के लिए काफ़ी सहायक हैं। तो आपको इसी प्रकार लिखना पड़ेगा। और यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। तो जो पहला आपको लिखना पड़ेगा कि साबुन और पानी से समय समय पर हाथ धोएं। दूसरा है मुंह नाक को अच्छी तरह ढकते हुए मास्क लगाएं। तीसरा है कि संक्रमण से बचने के लिए बाहर आने जाने पर तथा भीड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें। चौथा है कि बाहर निकलते समय किसी भी व्यक्ति से 2 गज की दूरी बनाएं। पांचवा है कि व्यक्ति को अपना स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए नियमित व्यायाम, आसन तथा घूमने का काम बनाए रखना चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रहे। छठवां है सैनिटाइजर का उपयोग करना चाहिए। सातवां है कि इस महामारी से बचने के लिए टीका, जो वैक्सीन होती है, उसको लगवाना चाहिए। तो ये आपको करनी है सावधानियां। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कोविड-19 का मानव जीवन पर प्रभाव, यानी कि क्या प्रभाव हुआ है। तो आइए आप इस हेडिंग को भी देख लेते हैं। तो जो आप देख सकते हैं, कोविड-19 महामारी से आम आदमी भयग्रस्त हो गया है, अर्थात गतिविधियों रुक जाने से रोजगार बढ़ गई है। लोग आपस में मिलने जुलने में सावधानी बरत रहे हैं। त्योहार उत्सव पर रोक लगने से मानव मन खिन्न हो गया है। यह देखा गया है कि लोगों के चिड़चिड़ापन बढ़ रहा है। लोग इसे प्राकृतिक प्रकोप मानकर चल रहे हैं, इसलिए प्रकृति के क्रियाकलाप के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि मानव जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो आपको यहाँ तक लिख देना है। इसी प्रकार के से तो आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। तो इस भी प्रकार से आपको याद कर लेना है, क्योंकि आपका
पूछा ही जाता है। इसके बाद जो लास्ट हेडिंग आती है आपकी उपसंहार। तो उपसंहार किस प्रकार से लिखना है तो आप देख सकते हैं। तो आपको इसी प्रकार से लिख देना है कि विश्व के अन्य देशों के साथ साथ कोरोना ने भारत में भी जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सामाजिक दूरी, मास्क आदि ही प्रारंभिक स्तर पर इसकी रोकथाम का उपचार है। उम्मीद की जा रही है कि इस वायरस का टीका लगने के बाद लोगों को इस महामारी से राहत मिल सकेगी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा उपसंहार में। तो आप एक बार सभी हेडिंग को देख लें। ये आपका उपसंहार हो गया। यहाँ पर आपका कोविड-19 के प्रभाव जो हैं आपके वो हो गए, तो आपको इसका भी स्क्रीनशॉट कर लेना है। इसके बाद जो आपका सावधानियां हैं तो सावधानियों की भी स्क्रीनशॉट कर लें यहाँ पर। तो देख सकते हैं, सावधानी भी देख लीजिए। और इसके बाद जो आपका आता है कि बीमारी के संक्रमण प्रसार जो है तो इसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। और जो आपकी महामारी से संक्रमण के लक्षण भी देख लें। इसके बाद जो आपका है प्रस्तावना, तो प्रस्तावना को एक बार देख लें। तो आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो सभी विद्यार्थियों से रिक्वेस्ट है कि इसको याद कर लीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा। जैसे कि आप ही लोगों ने कमेंट किया था कि कोरोना वायरस पर निबंध बताइए, तो मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आ चुका हूँ, तो आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो किस विषय पर चाहिए कमेंट में जरूर बताइएगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।